कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 के बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। हमने इससे 11 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, जाके चैनल पे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे दूंगा। ईवीएस की, मैथ्स की, हिंदी की, सीडीपी की, सभी का लिंक दे दूंगा, जाके आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। हम 130 प्लस मार्क्स की यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट्स लेने हैं, उसके बाद आपको लेक्चर वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। ये तीनों चीज़ अगर आप करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स आपके 100% आएंगे। हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड किए गए हैं जिसमें आपके क्वेश्चन में बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये क्वेश्चन किस लेवल पे है, किस स्टैंडर्ड पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, बाल्य विद्यालय पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। ये क्वेश्चन यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट में फेवरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में फेवरेट है। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में 100% पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, बच्चों में सामाजिक विकास वास्तव में रियल में कब शुरू हो जाती है। ये शुरू होती है बच्चे में सामाजिक विकास, हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था कि 12 वर्ष से आयु से शुरू हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष से 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर? सामाजिक विकास 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में। तो यहाँ पर 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, या पूर्व विद्यालय पूर्व अवस्था होती है, पूर्व बाल्य अवस्था होती है, उत्तर बाल्य अवस्था होती है। तो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आपके सामने ये एक और क्वेश्चन आ चुका है कि 9 वर्ष से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था कहलाती है। यह अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्य अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तर बाल्य अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक साधन है, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। परिवार कैसा साधन है? आपको आंसर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। परिवार एक अनौपचारिक साधन हो जाता है। कौन सा? अनौपचारिक या प्राथमिक साधन बोलते हैं। किसको? प्राथमिक साधन भी बोलते हैं इसको। बच्चे को अनौपचारिक या प्राथमिक साधन भी बोलते हैं परिवार का, क्योंकि जब बच्चे शुरू से कोई चीज़ सीखना प्रारंभ करता है तो वो बच्चा कहाँ से सीखता है? वो बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। सबसे पहला जो स्कूल होती है वो बच्चे का अपना परिवार यानी अपने माता पिता होती है। वो बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद शिक्षक तब माने जाते हैं, तब वो शिक्षक तक पहुँचते हैं। ठीक है, वो स्कूल पहुँचते तब उसे शिक्षक स्कूल में फिर उसके बच्चे के दौरान सीखते हैं, अपनी सहपाठियों से सीखते हैं, तब वो फिर टीचर उसे सिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछे बच्चे की पहली स्कूल क्या होती है, तो वो माता पिता होता है। पहला शिक्षक कौन होता है बच्चे का? तो वो भी माता पिता होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सर्वाधिक सर्वाधिक है, क्या है ये? मानवीय मूल्य जो प्राकृतिक में सर्वत्रिक है कि विकास का अर्थ है अनुकरण, अंगीकरण, मतारोपण, अभिव्यक्ति। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे बेस्ट यहाँ पर राइट आंसर क्या है?
चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंगीकरण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है प्रौढ़ावस्था अवस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, किशोरा अवस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होती है बच्चों में? चलिए, राइट आंसर बताइए कब होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। हमने कई बार आपको बता चुका, सबसे जहाँ पर जटिल बारे में पूछे, जटिल क्या होती है और गहन भी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें जो होती है, ये दोनों चीज़ें होती है किशोर अवस्था के दौरान। कई बार हमने आपको बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह समय बिताने में सहायक होता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। आपके सामने ऑप्शंस है, आपके सामने क्वेश्चन है, राइट आंसर बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन की बात करें तो हम ये यूपी टेट में पेपर फर्स्ट में, यूपी टेट पेपर फर्स्ट में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। और एच टेट की बात करें, तो एच टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। कब पूछा गया था? 2015 में। 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन सेटिंग होंगे। यह कहता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह समय बिताने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, आप विद्यालय में समय नहीं बिताने जाते हैं। शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, शिक्षकों के लिए भी यह काम आसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सिर्फ विद्यालय में खेलना नहीं, कहीं पर भी खेलना शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, कहीं पर खेलना शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्यों जरूरी है? तो ये कहता है आपको सहयोग एवं संतुलन के लिए। अब बात करें सहयोग और संतुलन कैसे हो जाएगी? जब बच्चे अपने दोस्त के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, अपने सहपाठी के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ, ठीक है, उसमें क्या होती है? सहयोग की भावना होती है। जब वहाँ पे विद्यालय में शिक्षक होते हैं, शिक्षक के साथ जब खेलेंगे तो संतुलन बना रहता है, क्योंकि वहाँ आपस में आप झगड़े नहीं कर सकते, वहाँ पर आपस में आप किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, वहाँ पर आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये 2 इम्पोर्टेंट आपके लिए बेस्ट है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, एक महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होने हैं? चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? सबसे पहले आप एक लॉजिक लगाइए, कैसे कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव करके। अगर मैं बात करूं आदर्श रूप में बर्ताव करके, तो कैसे होगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर एक शिक्षक होते हैं, एक विद्यालय के शिक्षक होते हैं या कहीं पर भी शिक्षक होते हैं, उनकी जो रूप होते हैं वो आदर्श होते हैं, तो बच्चे उनके अच्छी और बुरी आदतों को सीखते हैं, तभी वह अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं।
तो यहाँ पर बच्चे का जो आदर्श, विद्यार्थी का जो आदर्श रूप होगा तो वही बच्चे उसे सीखेंगे। अगर शिक्षक का रूप आदर्श नहीं होगा और व्यवहार गलत हो जाएंगे तो बच्चे उसे अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर अगर शिक्षक बेहतर तरीके से अपना आदर्श बर्ताव करते हैं तो क्या कहते हैं, आदर्श रूप से बर्ताव करते हैं तो उस हिसाब से शिक्षक करते हैं तो विद्यार्थी भी उसे अडॉप्ट करके सीखेंगे। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है समाज के सर्वेक्षण में, आर्थिक स्तर की जांच में, समाजीकरण की जांच में, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए थे, सॉरी इसका राइट आंसर हम नहीं बताया अभी तक। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर समाजीकरण की जांच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाजमितिकरण का प्रयोग किया जाता है समाजीकरण की जांच में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? चलिए राइट आंसर बताइए। परिवार है। क्या, कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, परिवार आपके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सामाजिक पैमाने की अवधि, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से कौन से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विधि जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है? दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन से है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि सामाजिक पैमाने पर की विधि अनुसार सुपरस्टार अतिमानव वो होता है जिससे सबसे ज़्यादा लोग चयन करते हैं। आपके समाज में सबसे ज़्यादा लोग जिसे चयन करते हैं, चूज करते हैं, वही सुपरस्टार कहलाता है या फिर अति मानव कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें। खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना, सामाजिक गुण की भावना, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है। नोट्स में ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया। तो राइट आंसर आपके सामने, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। बहुत कम समय में आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम आपको बार बार कहते हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं जो सभी क्वेश्चनों को, सभी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बेहतर होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परस्पर खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है? परस्पर सम्मान की भावना क्या होती है? सामान नहीं होगा, सम्मान की भावना होगी। यहाँ पर गलत पूछा गया, ठीक है। सहयोग और सामंजस्य की भावना, ये भी होगी। सामाजिक गुण भी विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों होगा। तो ऑप्शन डी कर लेंगे। बच्चे के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सहज सजा एवं डैश है। स्नेहपरक सजा एवं डैश है। मानसिक सजा शामिल है। उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है। अस्थायी सजा सम्मिलित है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे में सामाजिकरण की दो विधियों में से
स्नेहपरक एवं सजा, स्नेहपरक एवं सजा दोनों चीज सम्मिलित है, तो ये उद्देश्य परक सम्मिलित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, एम्स फुल उद्देश्य परक होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, उपयुक्त सभी से। सिंपल क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर इसका दे पाएंगे आप। सिंपल क्वेश्चन है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व्यस्क रूप से सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं। हमने आपको कहा बच्चे का जो प्रारंभिक अवस्था का प्रारंभिक जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो माता पिता होते हैं। ठीक है, माता पिता होते हैं, उसके बाद माता पिता होते हैं, परिवार होते हैं, प्रारंभिक स्कूल परिवार, प्रारंभिक शिक्षक माता पिता, विद्यालय भी होते हैं, उसके बाद श्रेष्ठ जन जो बड़े लोग होते हैं वो भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही होंगे, तो उपरोक्त डी राइट आंसर हम ठीक करेंगे। बात करेंगे आगे, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है भीड़ से, अलगाव से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। यहाँ पर उपरोक्त डी नहीं है तो ऑप्शन आपके एक ही सही होंगे। तो आप यहाँ पर अपने लाइफ से आप खुद को समझेंगे बेहतर, उसके बाद अपना राइट आंसर देंगे। क्या आपको सामाजिकरण अधिगम जो होता है, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। तो यहाँ पर आप भीड़ से सीखते हैं, अलगाव से सीखते हैं, संपर्क से सीखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री से सीखते हैं। आप कैसे सीखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, हमने एक जब हम आपको नोट्स दिए थे, नोट्स में एक चीज़ आपको हमने बताया था। क्या बताया था नोट्स में, एक चीज़ बताया था कि एक महान मनोवैज्ञानिक थे लिंडडेन, कौन नाम थे, लिंडडेन नाम थे। ठीक है, लिंडडेन नाम थे, उन्होंने उनका सॉरी लिंडनेनन नाम थे, सॉरी मिस्टेक हो गया, लिंडनेनन नाम थे। उन्होंने कहा था कि सामाजिकरण अधिगम की प्रक्रिया संपर्क में आने से सीखता है। सामाजिकरण अधिगम प्रक्रिया कहाँ से सीखता है, संपर्क में आने से सीखता है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था, बीटेड टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था। आपको पता है कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर नोट डाउन करेंगे, ध्यान रखेंगे, परिभाषा भी याद रखेंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, एजुकेशन सिस्टम में सामाजिकरण की क्या मतलब है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। ये क्वेश्चन ऑप्शन सभी सही होंगे, सभी यहाँ पर हमको सभी सही दिखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था मैं आपको बता दूं, सी टेट में पूछा गया था और यूपी टेट में पूछा गया था। हम आपको कहते हैं जब भी आपके लिए क्वेश्चन हम लाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में नहीं पूछेगा और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन एक भी यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन अंडर एजुकेशन में सामाजिकरण की तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी दिखते हैं, सामाजिक वातावरण, अनुकूलन और समायोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ समाज में बड़ों का सम्मान करना एक है, सामाजिक मापदंड एक है, सामाजिक मापदंडों को सदैव पालन करना। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, वातावरण होगा एक, अनुकूलन होगा दो, समायोजन होगा तीन। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। तो आप हमें बताइए, एक बड़ा या दो बड़ा या फिर तीन बड़ा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन तीन क्वेश्चन आते हैं, इसमें तीन ऑप्शन बेस्ट हैं, ऑप्शन सी आपको टिक करना होगा। आगे बात करेंगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ
अंतःक्रिया, हमने आपको कहा था अंतःक्रिया एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके। क्या ऑप्शन होंगे? पेडागोजी का सेक्शन है, ये पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बी टेट में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया था? सी टेट एंड बी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। अब आपको पता है शिक्षक एक एजुकेटर है, एक हेल्पर है, ना कि एक कंट्रोलर है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे को, गलत। एक दूसरे के प्रश्नों से उत्तर सीख सकेंगे। क्या अंतःक्रिया करने से सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पूछ सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। वे पाठ्यक्रम को, क्या सिर्फ पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पूरा करने से हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी सी हो जाएंगे। सामाजिक कौशल सीख सकते हैं समवयस्कों के साथ रहेंगे तो। ये तो थी क्वेश्चन। चलिए, ये तो थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन में से कितने राइट आंसर हो पाए हैं, आपके कितने राइट आंसर कर पाए हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप करके आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है प्लस आपके लेक्चर का नाम लिखना। उसके बाद ग्रुप में आपके, सॉरी लेक्चर नहीं, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का नाम लिखना, अपना मार्क्स लेके कर देना सेंड। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम 130 प्लस इस बार यूपी टेट में मार्क्स की गारंटी रखी है। तो 130 प्लस के लिए आपको क्या करना होगा? 3 पिलर पे काम करना होगा। पहला पिलर है इसका नोट्स, दूसरा पिलर इसका है लेक्चर वीडियो, तीसरा पिलर है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती है 5 सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद लेक्चर वीडियो भी आपको डेली मिलती है, पर सब्जेक्ट डेली मिलती है। नोट्स आपको इस 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको कंप्लीट नोट्स लेंगे, जिसमें कि आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। ये तीनों करने के बाद आपको यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स लाएंगे, वरना आपको नोट्स वापस कर देने होंगे। ठीक है, टेंशन नहीं करनी, आपको आराम से एग्जाम्स में भाग लीजिए, नोट्स लीजिए। 10 डेज, विद इन 10 डेज 10 दिन में आप नोट्स लेके सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपना राइट आंसर बताइए कितना होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।